गौरव भाई, हमारे जो दाखिली मसाइल हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप देखिए कि अगर कोई अल्लाह अकबर कह के मार रहा है किसी को, कोई इस्लाम का नाम लेकर के मार रहा है, कोई दहशतगर्द तंजीम जैसा कि आप देखिए लश्कर तैयबा, लश्कर उमर, जैश मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाही सहाबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तमाम जब ये नाम रख करके करते हैं तो फिर मुसलमानों की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो आगे आएँ और बताएं, जैसा कि अभी हमारे अंसार रज़ा साहब ने बताया, क्लियर किया कि कौन भाई मैं तो तब से यही कह रहा हूं, तो मुझे ये कह रहा है, वही कह रहा हूं। एक मिनट, दूसरी चीज मैं आपको एक मिनट, इसीलिए आज हम लोग जमा हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट 2024 की कि 150 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में हैं और आप देखिए कि अब तक वहां पे कितने लोग मारे गए पाकिस्तानी, 70,920 लोग 2000 से लेकर के अब तक पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी मारे गए, मैं ये कह रहा हूं। तो ऐसे में अब अगर वहां के आतंकवादी हिंदुस्तान पर इस्लाम का नाम लेकर के और धर्म पूछ करके और हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो हम यहां से एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और यहां 140 करोड़ लोग एक प्लेटफॉर्म पे, दाखिली मसाइल कुछ भी हो उससे हम निपटेंगे, लेकिन पाकिस्तान ये समझ ले कि वो हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में नहीं कर पाएगा। इस्लाम जब जंग भी करने जाता था, इस्लामी लश्कर जब जंग करने जाते थे, कभी भी इस्लाम में डायरेक्ट जंग नहीं हुई। पहले वो कहते थे कलमा पढ़ लो, हमारे भाई बन जाओ, जंग तुम करो। नंबर 2, जजिया दो, हमारे साथ आ जाओ, तुम सरकार चलाओ। अगर नहीं करते, तीसरे राउंड में जंग की। ये आतंकवादी हैं लोग जो किसी की नाजायज़ हत्या कर दें, कत्ल कर दें, चाहे पहलगाम में हो, पुलवामा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो। ये सारे किसी की जान लेने का अधिकार जब किसी को जान दे नहीं सकते तो किसी को भी नहीं है। और इसलिए पाकिस्तान को इस बात की हम चेतावनी देते हैं, जो हमारे सारे भाई कह रहे हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक जान होके पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे और पाकिस्तान का दुनिया से नक्शा मिट जाएगा अगर हमारे मुल्क की तरफ आंख उठा के देखेगा। ये मुल्क हिंदुस्तानियों का है और इस हिंदुस्तानियों के मुल्क की अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ इस मुल्क का हर नागरिक, हर फौजी, हर समाज का लोग, हर हिंदू मुसलमान सिख और अब इस डिबेट को थोड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है और इसको कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे। पहलगाम में जरा देखिए, ये सारे लोग जो दिख रहे हैं आपको, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, ये सब वो लोगों के नाम है जो पहलगाम हमले में मारे गए। इन सब से पूछा गया कि कलमा पढ़ो और नहीं पढ़ पाए तो इनको मारा गया वहां पर। और उसमें मरने वालों में एक मुस्लिम भी शामिल है जिसका नाम है आदिल हुसैन, वो भी इसमें शामिल है जो वहां पर था। और देखिए ये सारे लोग, हम उनका बता रहे हैं नाम और इनकी फोटो भी अब आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो है, ये तो एक फैक्ट है, ये सारी दुनिया ने देखा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं यहां पर हारिस साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो मरियम नवाज कह रही हैं, जो बात यहां पर वो एटम कह रहे हैं, जो बात शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ब्लेम गेम है, इसका क्या जवाब है? देखिए ऐसा है कि आप एटम हो, एटम की बहुत बड़ी तादाद हो, आपके पास क्या है वो इस्तेमाल भी हो पाएगा या नहीं, आपसे ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन बहरहाल आपकी औकात को हिंदुस्तान इससे पहले कई बार बता चुका है और हिंदुस्तान का की जो एटॉमिक पावर है और आपकी जो एटॉमिक पावर है, आसमान जमीन का उसमें भी फर्क पाया जाता है। और एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं, आप तो आगे की बात कुछ कहना चाह रहा हूं, जोड़ दूं मैं आपको, आप बोल दीजिएगा। आप तो बाकायदा पढ़ाते हैं बच्चों को, आपको देश दुनिया का पता है। वो आदमी जो ज्यादा चिल्ला रहा होता है उसके पास असली ताकत होती है, या जो अपने घर में बैठकर अपने सारी प्लानिंग कर रहा होता है और बड़े शांति से आगे क्या बढ़ना वो कर रहा है, उसमें ज्यादा ताकत होती है? इसमें कोई शक नहीं है। जिसके शब्द कम पड़ जाते हैं, जिसकी दलीलें कम पड़ जाती हैं, जिसकी पावर ख़त्म हो जाती है, वो रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है और कह रहा है मौजे दरिया से समुंदर का सुकूत, समुंदर की खामोशी, ज़र्फ़
मतलब ये जब जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है, यानी जो जितना बड़ा होता है वो खामोश रहता है और अधजल गगरी छलकर जाए, ये तो मिसाल बहुत मशहूर है। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान के आतंकवादी या किसी भी जगह के आतंकवादी जो इस्लाम के नाम पर कलंक है, सबसे बड़े दुश्मन हम हैं उनके, जिन्होंने कलमा के नाम पर किसी को मारने की कोशिश की। मैं कहता हूं इस बात को कि उनके जासूस इस मुल्क में पलते हैं, जो कि धर्म के नाम पर चाहे वो मुसलमान को मारे चाहे वो हिंदू को मारे, जो हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करते देखिए ऐसा ही कि एक और बयान आया, श्री राम हो चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जो ये कर रहे हैं वो उनके एजेंट हैं और उनके खिलाफ हमारी पूरी मिल्लत को और पूरे मुल्क को मुत्तहिद होकर लेकिन देखिए एक और बयान आया है और ये बयान भी बहुत अहम है, बहुत बड़ा बयान है।